मेरठ कांड पर दिखाए चंद्रशेखर आजाद ने तेवर, पीड़िता के भाई से की बात, बोले बता देना एडीएम साहब को गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हाथ रस नहीं बनने देंगे। चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ ने योगी की पुलिस के छुड़ाए पसीने, परिजनों से मिलने की बात पर अड़े, अब क्या करेगी आगे योगी सरकार। इस बार नगीना सांसद ने ऐसा काम किया जिसने उनको सुर्खियों में ला दिया। पहले मेरठ जाने की जिद पर अड़ते हुए यूपी पुलिस से सीधा भिड़ गए, तो वहीं अब परिजनों से बात कर ऐसी दहाड़ लगाई जिसने लखनऊ तक अधिकारियों को भी हिला डाला, क्योंकि खबर है कि मेरठ पीड़िता के परिजनों से चंद्रशेखर आजाद ने बात की है। इस दौरान उन्होंने अपनी वही पुराने तेवर दिखाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरठ को हाथ रस नहीं बनने देंगे, जिसने अधिकारियों में भी खलबली मचा दी है। लेकिन ऐसा क्यों कहा और योगी सरकार अब क्या करने जा रही है, चलिए जानते हैं। दरअसल जब भी दलितों के साथ गलत होने की खबर आती है तो चंद्रशेखर आजाद सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मेरठ केस में भी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, क्योंकि मेरठ के कपसाड़ गांव में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ाई हुई है। आरोप है कि मेरठ के सरदना में युवक ने पहले लड़की को अगवा करने की कोशिश की। मां ने जैसे ही आवाज सुनी तो बेटी की ढाल बनते बनते अपनी जान गंवा बैठी। बेटी को आरोपी उठा ले जाता है और गांव में सन्नाटा पसर जाता है। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 10 टीमें लगाई गई हैं। कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार लड़की को सहारनपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी से हुआ, शव परिवार को सौंपा गया, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुए। परिवार का आरोप था कि शुरुआत में पुलिस ढीली रही, दबंगों का असर दिखा। गांव में फोर्स ऐसे तैनात की गई। इस आजाद ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित भाई फूट फूट कर रोता है और कहता है, भैया माँ से तो नहीं मिल पाए, कम से कम बाप से तो मिल लो। ये राजनीतिक संवाद नहीं था, ये दर्द की सीधी आवाज थी। चंद्रशेखर ने कहा, मैं साय की तरह आपके साथ हूँ, 24 घंटे उपलब्ध हूँ। उन्होंने अधिकारियों से बात करने और परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिया। लेकिन चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने तेवर दिखाया। एडीएम को लेकर सख्त लहजे में कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लखीमपुर खीरी का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि जब ब्राह्मण परिवार को पट्टा और 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है तो दलितों के साथ भेदभाव क्यों। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि हाथरस जैसा कुछ नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर लेट जाएंगे। इसके बाद सियासत पूरी तरह गरमा गई। चंद्रशेखर आजाद जब गांव जाने के लिए निकले तो गाजियाबाद के यूपी गेट पर पुलिस ने एस्कॉर्ट रोक दी। धक्का मुक्की हुई, बहस हुई, लेकिन चंद्रशेखर रुके नहीं। बाइक पर बैठकर वो कपसाड़ गांव पहुंच गए। गांव पहले से छावनी बना हुआ था। आरएएफ पुलिस हर तरफ सुरक्षा की। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची। सपा विधायक अतुल प्रधान को रोका गया। माहौल साफ बता रहा था कि मामला अब सिर्फ कानून का नहीं, राजनीति का भी बन चुका है। योगी सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। चंद्रशेखर लगातार चेतावनी दे रहे हैं और परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। सरकार कह रही है कार्रवाई हो गई, आरोपी पकड़ा गया, लड़की सुरक्षित है। लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ सिर्फ गिरफ्तारी से पूरा हो जाता है? मां की मौत, परिवार का डर, गांव का सन्नाटा, क्या इनका जवाब सिस्टम के पास है? ये कहानी एक गांव की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता दलितों की आवाज बनकर सिस्टम से टकराते हैं। अब निगाहें टिकी है योगी सरकार अगला कदम क्या उठाती है, और क्या ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा, या चंद्रशेखर आजाद की ये धाड़ सच में बदलाव की आवाज बनेगी।